Good morning, students. Today we are going to discuss about Eulerian graph. A Eulerian, first of all, we have to see about Eulerian circuit. Okay, so an Eulerian circuit is a circuit that use that use every edge of a graph exactly once and starts and ends at the same vertex. Okay, Eulerian circuit, ऐसे भी हम लोग को मालूम है कि सर्किट मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग और स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए. ओके, एंड if we use every edge of a graph, okay, exactly once. okay, किसी भी एज को अगर ओनली एक बार ही यूज़ किया, ओके, किसी भी एज को अगर खाली ओनली एक बार ही यूज़ किया, देन इट्स कॉल्ड व्हीलर पाथ. ओके, तो ये एज को अगर एक बार यूज़ किया तो उसको हम लोग बोलते हैं व्हीलर पाथ. ओके, और वर्टेक्स को हम लोग एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम है. ठीक है, तो Euler circuit is a circuit that use every edge of a graph exactly once and starts and end with same vertex. okay, तो ये हो गया Euler circuit. now Euler graph, a graph which contains Euler circuit is called Euler graph. ठीक है, एक ऐसा ग्राफ होना चाहिए जिसमें Euler circuit होना चाहिए, then it's called Euler graph. okay, so let's see some example. सो व्हीलर ग्राफ. ठीक है, तो सिंपली व्हीलर ग्राफ क्या है कि कोई भी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर उस किसी भी ग्राफ अगर कोई भी एज से कोई भी वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ, कोई भी एक वर्टेक्स से अगर स्टार्ट हुआ तो उस वर्टेक्स से जो भी वर्टेक्स से स्टार्ट होगा फिर घूम के सभी एज को एक एक बार यूज़ करके फिर उसी वर्टेक्स में आना पड़ेगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे इसको व्हीलर ग्राफ. ओके, व्हीलर ग्राफ मतलब स्टार्टिंग से इस वर्टेक्स से स्टार्ट किया, फिर ये एज में गया, फिर ये वाला एज में आया, फिर ये वाला एज, फिर घूम के उसी में आ गया. ओके, तो सारा जो एज है उसको हम लोग एक बार ही यूज़ किया, एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं किया, और जहाँ से स्टार्ट किया फिर वहाँ में आ गया, देन इट्स कॉल्ड व्हीलरियन पाथ. ओके, व्हीलरियन सर्किट. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जैसे कि यहाँ में देखो, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हम लोग अगर ए से स्टार्ट किया, ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, डी से ई में गया, ई से बी में आया. ठीक है, लेकिन अभी फिर से ए में नहीं आ सकता, बिकॉज ये वाला एज को हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, ये वाला रोड को हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, तो इसको हम लोग दो बार यूज़ नहीं कर सकते. ओके, सो इसको हम लोग दो बार यूज़ नहीं कर सकते हैं. अगर दो बार यूज़ कर दिया तब तो ये व्हीलर पाथ नहीं बनेगा. व्हीलर पाथ ही नहीं बनेगा, और व्हीलर पाथ नहीं होने से ये सर्किट भी नहीं होगा. ठीक है, तो व्हीलर सर्किट होने के लिए ये क्या होना पड़ेगा, अगर ए से स्टार्ट हुआ, ए से बी तक आया, फिर से ये पूरा घूम फिर के फिर से ए में अगर आ जाता विदाउट ये एज में दो बार टच नहीं करके अगर आ पाता, तो हम लोग बोल सकते थे उसको व्हीलर सर्किट. ओके, व्हीलरियन ग्राफ. सॉरी, ओके, व्हीलरियन ग्राफ. बट अभी इसमें नहीं होगा, बिकॉज देखो हम लोग ए से बी तक जा सकते हैं, बी से सी तक जा सकते हैं, डी तक जा सकते हैं, डी से बी तक भी आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितना भी हम लोग यूज़ किया सभी एज को एक बार ही यूज़ किया. ठीक है, बट हम लोग बी तक ही आ पाया, ए तक नहीं आ पाया, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए व्हीलरियन ग्राफ. लेकिन ये व्हीलर पाथ तो होगा. ठीक है, व्हीलरियन पाथ होगा. ठीक है, व्हीलरियन पाथ मतलब सभी एज को हम लोग एक बार यूज़ कर पाया. ठीक है, एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं किया, तो इसलिए व्हीलर पाथ है, लेकिन व्हीलर ग्राफ नहीं हो सकते. ठीक है, व्हीलरियन ग्राफ नहीं हो सकते. लेकिन इसमें देखो, ये ए से स्टार्ट किया, सभी एज को एक एक बार यूज़ कर रहे हैं. वर्टेक्स को तुम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज को एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बार नहीं. ठीक है, तो ये इतना देखो, तो ये मैंने डी को डी में फिर से आ गया, तो डी को दो बार यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एक पॉइंट है, तो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को यूज़ कर सकता है. ठीक है, लेकिन एज को दो बार यूज़ नहीं कर सकते. ये सारा एज को मैं सिंगल बार यूज़ कर सकता. देखो मैंने स्टार्ट किया था ए से, फिर से ए में आ गया, सो ये हो जाएगा एक व्हीलरियन ग्राफ. ठीक है, तो ये व्हीलर पाथ भी होगा और ये व्हीलर सर्किट भी होगा, क्योंकि स्टार्टिंग जहाँ से वहाँ में ख़त्म हुआ. तो व्हीलरियन सर्किट अगर कोई ग्राफ में है तो उसको हम लोग बोलेंगे व्हीलरियन ग्राफ. ठीक है, तो ये हो गया व्हीलरियन ग्राफ, जहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर वहाँ में आगे ख़त्म हो गया. ठीक है, और ये थर्ड वाला एग्जांपल, इसमें देखो, इसमें एक ये जो वर्टेक्स इसमें देखो, ये 1 2 और 3, इसका 3 डिग्री है. सिमिलरली ये जो है ये जो सी है, इसका भी 3 डिग्री है. ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक वर्टेक्स का अगर कोई भी दो वर्टेक्स का अगर और डिग्री है, ओके,
2 से ज़्यादा डिग्री है, मतलब और डिग्री है, देन इट कैन नॉट बी ए विलरियन ग्राफ। ठीक है, तो इसका तो जब भी ऐसा ग्राफ देगा तो इतना तो हम लोग नहीं देख सकते एक एक करके। अगर ज़्यादा बड़ा ग्राफ दे दिया तो एक एक करके ऐसा करके देखने में पागल लगेगा, तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक है इसका निकालने का। तो ये शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालना है, देखो मैं ये 5 प्रॉपर्टीज़ को देख लेना। फर्स्ट क्या करना है, लिस्ट ऑल द डिग्रीज ऑफ द वर्टिसेस। वर्टेक्स का डिग्री निकालना हम लोग का आता है कि उसके साथ कितना एज कनेक्टेड है, उसके साथ कितना एज कनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड उसका डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट उसका डिग्री निकालना है। ठीक है, वर्टेक्स का डिग्री निकालना है। नंबर 2, इफ़ एनी वैल्यू इज़ ज़ीरो, कोई भी अगर डिग्री, कोई भी वर्टेक्स का अगर डिग्री ज़ीरो है, तो डिग्री ज़ीरो कब आएगा, अगर वो किसी में भी कनेक्ट ना हो। तो अगर कोई भी पॉइंट कनेक्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली ये डायग्राम कनेक्टेड ही नहीं होगा, तो इसमें व्हीलर पाथ नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक वर्टेक्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसलिए ये सर्किट भी नहीं बनेगा और ये विलरियन ग्राफ भी नहीं होगा अगर किसी भी एक एज का डिग्री ज़ीरो है। ठीक है, नंबर 2 में है कि इफ़ ऑल द डिग्रीज आर इवन, मतलब कोई एक ग्राफ है जिसमें जितना भी वर्टेक्स है सबका डिग्री इवन है, सबका डिग्री इवन है। ओके, देन जी हैज़ विलरियन पाथ एंड एज वेल एज विलरियन सर्किट। तो अगर उसमें इवन डिग्री है, जितना भी वर्टेक्स है सबका इवन डिग्री है, तो ये जी जो है, जो ग्राफ है, वो विलरियन पाथ भी होगा उसमें, और उसमें विलरियन सर्किट भी होगा, और विलरियन सर्किट होने से ऑब्वियसली विलरियन ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि इवन डिग्री होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी भी एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में दिखाया था, उसमें जितना भी वर्टेक्स था सारा इवन डिग्री का था, मतलब 2 डिग्री का था। ठीक है, 2 से डिफरेंट भी हो सकता है, बट मैंने 2 डिग्री वाला दिखाया था। ठीक है, तो अभी उसके बाद लास्ट वाला है कि इफ़, जो मैंने लास्ट अभी एग्जांपल देखा था कि इफ़ एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स हैज़ ऑड डिग्री, कोई भी 2 वर्टेक्स का अगर ऑड डिग्री है, देन देन इट हैज़ विलरियन पाथ बट विलरियन सर्किट इसमें नहीं है। इसमें विलरियन पाथ होगा बट इसमें विलरियन सर्किट नहीं होगा। ओके, सो ये 4 पॉइंट्स को याद रखना तो इजीली कर सकता है। ठीक है, याद रखना कि अगर इवन वर्टेक्स है, मतलब वर्टेक्स का डिग्री अगर इवन है तो ऑब्वियसली वो विलरियन हो गई, लेकिन अगर उसमें 2 इवन वर्टेक्स होगा तो ये विलरियन वर्टेक्स नहीं होगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, रिमेनिंग विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट।